हेलो बच्चों। मैं वसीम अख्तर और मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आज आया हूँ और ये वीडियो स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए है। 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं इस बार जो बोर्ड देने वाले हैं 2024 में, तो उनके लिए है ये। क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत करीब होने है और मैक्सिमम बच्चे जो है फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम की वजह से बहुत स्ट्रेस में आजकल रह रहे हैं और इस वजह से उनका जो भी पहले से स्टडी कर रखे हैं वो सब कुछ वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं वो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं आज आप सबसे बहुत से फ्रूट्सफुल बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको बोर्ड में काफ़ी फ़ायदा होगा। और मैं बहुत से टिप्स भी शेयर करूंगा जिससे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, मैथ्स साइंस एसएसटी किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए और अपनी जो भी ओवरलोड है स्टडी को लेके वो कैसे हम उसे ओवरकम करें। तो इन सारी चीज़ों पे ये सारे टॉपिक है जिससे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंटिन्यू देखना है, स्किप मत करना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी। बहुत सी चीज़ें जो है मैं आपको इसमें ऐसी भी बातें बताऊंगा जिससे हम नेगेटिव सोच कर और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखते हैं। तो चलो बच्चों, वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि बोर्ड की तैयारी किस तरीके से करनी है और बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बच्चों बात करूँगा कि मैं सब्जेक्ट्स को यहाँ दो तरीके से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सब्जेक्ट्स को मैं एक मैथ्स और एक तरफ हम बात करेंगे थ्योरी बेस्ड जो भी सब्जेक्ट्स हैं। अब थ्योरी बेस्ड में बच्चों यहाँ पे साइंस, एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेट्रा ये सारे सब्जेक्ट्स जो है हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम पहले मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैथ्स में ही प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं और ये सबको होते हैं, इसलिए कि ये थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं है, इसमें थ्योरीज बहुत कम है और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं जिसे करने में टाइम लगते हैं और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी करना होता है। तो मैथ्स के लिए जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अब चाहे आप बेसिक मैथ्स ले रखे हो या स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखे हो, अब ये वीडियो दोनों के लिए है। इसलिए आप ये मत सोचो कि मेरा बेसिक मैथ्स है तो मैं इस वीडियो को ना देखो, ऐसी बात नहीं है। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही स्टूडेंट के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब मैथ्स में बच्चों आपको किस तरीके से बोर्ड की तैयारी करनी है, पहली बात तो ये है। तो देखो, आपको करना ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैथ्स में जैसे कि 14-15 चैप्टर्स हैं, तो उन सारे चैप्टर को सेपरेशन करनी है। किस तरीके से? तो आपको मैथ्स में चैप्टर्स को अलग अलग क्लासिफाई करना है। एक वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं जिसकी कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से उसमें सब कुछ जानते हो, और एक तरफ वो सारे चैप्टर्स लिखने हैं जिसके कॉन्सेप्ट अभी आपकी क्लियर नहीं है, मतलब जिसमें डाउट है, चाहे वो कॉन्सेप्ट को लेकर फार्मूलाज याद नहीं है या उसमें आप वीक हैं। तो इस आधार पे आपको मैथ्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेने हैं। ओके, और ये आप अपने एनसीईआरटी बुक के हिसाब से करनी है, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगा वो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो बच्चों आपको ये करना है कि सेपरेट द चैप्टर्स, ठीक है ना, और किस हिसाब से करना है, जिसमें आप वीक हैं, जिसकी कंसेप्ट अभी आपका क्लियर नहीं है या फार्मूला याद नहीं है, जिसमें वो सारे चैप्टर अलग करें। अब बात आती है सेपरेशन कर लेने के बाद जो भी चैप्टर आपको लगता है कि हाँ 2, 4, 5 जिसमें आप वीक हैं, ठीक है, जिसमें बहुत अच्छे अभी आप नहीं हैं, जिसकी कॉन्सेप्ट में आपको कन्फ्यूजन है, फार्मूला याद नहीं है, और बाकी रिमेनिंग जितनी चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ इसमें मेरी कॉन्सेप्ट अच्छी है और फार्मूला भी याद है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं प्रैक्टिस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको अपनी लेसन प्लान जो बनानी है। तो पहला काम ये करना है बच्चों कि लेसन प्लान जो है हमें करना है, किस तरीके से करना है। तो लेसन प्लान करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो मैथ्स में जितनी चैप्टर्स हैं उसमें किस में आप वीक हैं, किस में आप स्ट्रांग हैं। तो ये कर लो, और इससे कर लेने के बाद इससे आप एक पेपर पे लिख लो या अपने मैथ्स की नोटबुक पे फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे इस चैप्टर को मेंशन कर दो जिसमें आप वीक हो। ओके, अब वीक सब्जेक्ट, वीक वाले पार्ट पे कैसे वर्क करना है ये आप अच्छे से समझो। लेसन प्लान तो आपने बना लिया, इसके बाद बच्चों अब आपको एक काम और करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक एक चैप्टर को, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेंशन किया कि पॉलिनोमियल में मैं वीक हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो वीक हैं, फिर ट्रीगो में है, ठीक है ना, मेंसुरेशन में है,
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको इन सारे चैप्टर्स को ईमानदारी से बिल्कुल जज करके लिखना है। ये नहीं कि हाँ आपको जो है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि हाँ ये मुझे आता है, इसमें दिक्कत नहीं है, ऐसी नहीं करनी है आपको। इसलिए कि ये आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, आपके टीचर भी उतने अच्छे नहीं जानते जितने स्टूडेंट अपने आप को जानते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी सामने रखो और ईमानदारी से जो है एनालाइज करके चैप्टर फिल्टर करके लिखो। फिर अब इस चैप्टर के बारे में अब आपको करना ये कि सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड। जैसे मान लो पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्रीज क्या है, उसके रिलेशन क्या है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं, ये सब आप पहले अच्छे से समझ लो। तो कंसेप्ट क्लियर कर लेने के बाद बच्चों आपको थर्ड काम ये करना है कि आप क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब क्वेश्चन जो करने हैं तो क्वेश्चन जब आप करोगे, जितनी भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, वो एक एक एक्सरसाइज ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को ट्राई करना है। हो सकता है एक एक्सरसाइज में 5-10 क्वेश्चन है तो आपसे 10 क्वेश्चन में से 5 हो, 6 हो, 7 हो, या उससे भी कम हो या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन हो जाए एक बार अटैम्प्ट करने से या 2 बार करने से, तो आप उस पर राइट टिक लगा दो। और जिस क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है या जो आप हाफ कर ले रहे हो और आगे नहीं समझ में आ रहा है, या उस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली ही नहीं कर पा रहे हो, या 3-4 बार में ही वो हो रहा है, तो फिर समझो उसमें प्रॉब्लम है, यानी उस तरीके के क्वेश्चन में अभी आप पूरे स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो। तो उस क्वेश्चन को रिमार्क करो। ओके, रिमार्क कर देना है, जैसे वहाँ पे आप डाउट लिख दें, अगेन लिख दें, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं। और जो आपसे हो जा रहा है एक बार या 2 बार में, मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, उस पर राइट टिक लगा देना है। अब इस तरीके से जितने भी वीक चैप्टर्स हैं आपके, वो सबको कवर करने हैं। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन आपको क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन में जो हो जा रहा है उस पर राइट टिक, और जो नहीं हो रहा है उस पर आपको रिमार्क करना है, ठीक है। इस तरीके से सारे वीक चैप्टर्स को आप कवर कर सकते हैं। एक दिन में आप 1 या 2 चैप्टर टारगेट कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी चैप्टर्स हैं, जैसे पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये एक साथ मर्ज करके आप कर सकते हो, एक दिन में कवर हो जाएंगे। तो मतलब आप 1 वीक में आपके जितने भी वीक एरियाज़ हैं मैथ्स में, वो आप कवर कर सकते हो बहुत अच्छे से। और सिर्फ अभी एनसीईआरटी पे करनी है, कोई अदर बुक नहीं, अभी कुछ नहीं, वो मैं आगे बताऊंगा अभी वीडियो में। तो अभी मैं जो है आपको एक सीक्वेंस में बातें बता रहा हूँ, जिससे जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्योंकि बच्चों देखो, एक होता है हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट स्टडी। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, एक मेथोलॉजी होती है पढ़ने की, तो वो आपको जो है ना अपने आदत में ऐड ऑन करना है। ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं जब जो मर्जी, आप कभी एनसीईआरटी, कभी कोई बुक, ऐसा नहीं करना। इससे फिर आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, मार्क्स नहीं आएंगे। आपके लिए जो प्राइमरी बुक है वो एनसीईआरटी है, इसलिए आपको पहला काम जो करना है वो एनसीईआरटी के हिसाब से करना है। और जो बच्चे बेसिक मैथ्स ले रखे हैं वो तो एनसीईआरटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दें, और स्टैंडर्ड मैथ वाले भी। अब हम आगे बात करते हैं कि रिमार्क करके आपने सारे वीक चैप्टर्स को कवर कर लिए, ठीक। अब आप को बच्चों ये करना है कि अब आप पहले जो चैप्टर में अच्छे थे और जिसमें वीक थे, अब आपका जो वीक सब्जेक्ट मतलब चैप्टर था वो भी अब अच्छा हो गया। तो अब आपको फाइनल ये करना है कि पूरी एनसीईआरटी में एक बार अब रिवीजन करना है। ये आपको 1 वीक में बता रहा हूँ कि आपको 1 वीक में ये जितने भी वीक चैप्टर्स हैं मैथ्स में, उसको आपको कवर करने हैं, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, फार्मूला याद करना है, जितने उससे रिलेटेड चीज़ें वो सब क्लियर करो, फिर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को रिमार्क लगाओ। अब रिमार्क लगाने के बाद बच्चों अब मैथ्स में जो आपका वीक एरिया था वो कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, अब करना है फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर जो भी प्रोबेबिलिटी है इसकी रिवीजन। अब बात करते हैं बच्चों रिवीजन की, क्योंकि रिवीजन मैथ्स में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन मतलब आप नथिंग के बराबर हैं। तो अभी आप स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो, बस आपने मेंटेन किया है, ठीक है ना। तो अब फर्स्ट से लास्ट चैप्टर में बच्चों आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, अब आपको कंसेप्ट और ये बार बार नहीं पढ़ना है, इसलिए कंसेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लो, फार्मूला अच्छे से रट लो, बीच बीच में उसे रिवाइज करते रहो, फार्मूला का एक अलग शेड्यूल बना लो। अब 1 से लेकर लास्ट चैप्टर उठाने, अब किस तरीके से पढ़ना है, तो जो भी चैप्टर आप कर रहे हो उसमें जो पहली बार किए थे, मान लो को वीक एरियाज़ में था, तो उस चैप्टर में जहाँ पे आपने राइट टिक लगाई है, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे हो गया था, वो नहीं करना। ओके, अब क्या करना है, जो क्वेश्चन में आपने रिमार्क लगाया था ना, उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है और देखना है कि अब वो हो रहा है कि नहीं। अगर वो दोबारा अब हो जा रहा है तो उस पर भी राइट टिक लगा दो, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे कोई एक और रिमार्क लगाओ। ओके, इस तरीके से आपको एक एक चैप्टर बच्चों कवर करने हैं, और ये टारगेट करने की एक दिन में 2 चैप्टर को फिनिश करने के लिए, मतलब जितनी एक्सरसाइज है उस 2 चैप्टर में, तो उन 2 चैप्टर्स को आपको बच्चों एक दिन में टारगेट करना है। मतलब पर डे आपको 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और ये सीक्वेंस में करने हैं। चैप्टर्स आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट आपको सारे चैप्टर कवर करने हैं। इस तरीके से आप अगर करना चाहो तो 10 दिन में ये कंप्लीट कर लोगे मैथ्स की ऑल चैप्टर्स एनसीईआरटी बुक से, ठीक है ना। अब ये कर लेने के बाद
कि आपने पूरे पहले कंसेप्ट क्लियर किए, अब रिवीजन भी हो गए, अब एनसीईआरटी में आपने फ़िल्टर कर चुके हो कि हाँ सारे क्वेश्चन मैंने ट्राई किया है, उनमें जहाँ जहाँ पे आपने रिमार्क लगाए हो इस बार, यानी वो क्वेश्चन अभी भी जो आपसे नहीं हो रहे हैं अब वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब बच्चों फिर कुछ इसे कर लेने के बाद दोबारा फिर से एक रिवीजन 2 करना है। ये रिवीजन 1 था, अब रिवीजन 2 करना है। और अब रिवीजन 2 में बच्चों आपको क्या करना है, तो अब यहाँ पे एक बुक और ऐड कर लेनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों ये, और प्लस एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे आपने रिमार्क लगाए थे, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था उससे करना है। अब उस क्वेश्चन को और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को दोनों एक साथ लेके चलना है। एक चैप्टर, जैसे मान लो कि आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पहले एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ आपने रिमार्क किया था सिर्फ वही क्वेश्चन करना है, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने हैं। एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं कुछ कुछ चैप्टर में, तो आप उसे स्किप कर सकते हो। हाँ, जो लगे कि हाँ ये ठीक है एनसीईआरटी के लेवल के हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए आप करो, उसमें एमसीक्यूज हैं उससे करो, और असर्शन रीजन भी है कुछ, उससे भी करो। बहुत अच्छी बुक है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो इन दोनों बुक को करो, और सेम मेथड वहाँ भी अप्लाई करना है कि जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं राइट टिक करना है, और जो नहीं हो रहा है उस पर आपको क्या करना है, रिमार्क करना है। ठीक है, इस तरीके से आप दो चैप्टर एक दिन में करके चलो, फिर आप यही मान के चलो 7 से 10 डेज में आप इसे कवर कर लोगे। ठीक, अब बच्चों आपका जो है ना दोबारा एक बार रिवीजन हो चुका है एनसीईआरटी, और प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपने एक बार लगा चुके हो। अब उसके बाद अगर टाइम आपके पास है तो फिर अब आपको एक काम और करना है कि अब लगाने हैं पीवाईक्यूज। ओके, पीवाईक्यूज आपको कितने करने हैं, 5 to 10 ईयर्स। ये लास्ट में करना है, पहले एनसीईआरटी जो भी मैंने सीक्वेंस में बता रहा है, फिर सेकेंड रिवीजन में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐड करनी है, और तीसरा जो टारगेट करना है कि एक थर्ड जो हमें रिवीजन करने हैं, वो बच्चों रिवीजन थर्ड जो करना है वो आपको करना है पीवाईक्यूज के लिए। 5 to 10 ईयर आप कोई भी एक सीरीज़ ले लीजिए, आपके पास पहले से है या नेट से डाउनलोड कर लीजिए, 5 से 10 साल के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन निकालिए, और प्लस में बच्चों आपको एनसीईआरटी जो भी बुक है, एनसीईआरटी एंड प्लस एग्जाम्पलर, ये भी लेके चलना। अब इसमें सारे बुक नहीं लगाने, देखो आपने फिल्टर कर चुके हो, अब जो भी क्वेश्चन पे आपने रिमार्क किया ना, सिर्फ वही क्वेश्चन को जो है दोबारा ट्राई करना है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को। बहुत सारे बच्चे बार बार वही सारे क्वेश्चन करते हैं, जो उनसे हो जा रहा है उसी को कर रहे हैं, उससे देखो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आप कर चुके हो, आपसे हो जाता है, आप खुद मतलब इरिटेट हो जाओगे या इंटरेस्ट भी कम आने लगेगा फिर उस सब्जेक्ट में। इसलिए जब भी ट्राई करो ना, तो ऐसे क्वेश्चन जो आप पहली बार कर रहे हो या फिर आपने कभी किया है जो आपसे नहीं हुआ है, क्योंकि आप उसमें दिमाग लगा सको। अब जो चीज़ आपको आती है उसे देखते ही सोल्यूशन दिमाग में चल रहा है, फिर उसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कवर करना है, 3 बार रिवीजन करना है। पहली रिवीजन बच्चों आपको करना है कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, उसमें रिमार्क लगाना है। दूसरी रिवीजन बच्चों आपको जो करनी है वो 10 दिन के बाद वो रिवीजन करनी है, उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस एनसीईआरटी में जो रिमार्क किया था, फिर वो आप 10 डेज़ में टारगेट करो, वो भी ख़त्म कर लो, या उससे कम दिन में आप कोशिश करो कि 1 वीक में हो जाए तो और अच्छी बात है। फिर उसके बाद थर्ड रिवीजन जो करनी है, अब इसमें आपको पीवाईक्यू ऐड करना है 5 to 10 ईयर, और प्लस एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बुक जो भी है उसमें जो रिमार्क लगाया था उससे पूरा करना है। तो इस तरीके से आप मैथ्स की एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लोगे। थर्ड रिवीजन तक पहुँचते पहुँचते बच्चों आपके मैथमेटिक्स में काफ़ी मतलब अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे, और आपका स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाएगा। पहले जो भी आपका स्पीड रहा होगा सॉल्यूशन लिखने की, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएंगे इतने कर लेने के बाद। बहुत आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट से बहुत ज़्यादा बुक खरीद के ला के रख के और स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे मार्केट में बुक है जिसमें कहा जाता है ये पढ़ लो यहीं से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है सीबीएसई बोर्ड ने कह रखा है एनसीईआरटी आपकी सिलेबस है, आप एनसीईआरटी करो, क्योंकि पिछली लास्ट ईयर के क्वेश्चन कभी भी उठा के देख लो, 75 से 85% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पैटर्न के होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा सा प्लस होता है, थोड़ा एडवांस होता है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मेंटेन कर सकते हो, और प्लस पीवाईक्यू कर लो। इट्स एनफ फॉर मैथ्स। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं आपको बिल्कुल जो है सजेस्ट नहीं करूँगा, और कुछ करने के लिए अगर आप करते हो तो फिर आप टाइम वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा उससे ज़्यादा नहीं होगा। आप पहले इसे करो और इस सीक्वेंस में करो। फिर से मैं बच्चों एक बार मैथ्स के लिए बता के फिर मैं आपको थ्योरी बेस पे आता हूँ। मैथ्स में पहला काम आपको क्या करना है, अपनी वीक एरियाज़ को फाइंड आउट करनी है। ओके, सेकेंड काम करना है बच्चों उससे स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब उसकी कंसेप्ट प्लस फार्मूलाज
उस रिलेटेड जो भी हो सब आपको क्लियर करना है। थर्ड में बच्चों आपको क्या करना है, रिवीजन फर्स्ट। रिवीजन फर्स्ट में सिर्फ एनसीईआरटी करनी है अभी, फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर। और जो भी उसके आगे क्या करना है बच्चों, आपको फिल्टर करना है क्वेश्चन को, मतलब किस तरीके से जो क्वेश्चन हो जा रहा है उस पर राइट टिक, जो नहीं हो रहे हैं उस पर रिमार्क करना है। रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, डाउट, अगेन, जो दिल करे, ठीक है, या स्टार लगा दो। बहुत से बच्चे अलग अलग टाइप के रिमार्क करते हैं, आप कर सकते हो। अब ये कर लेने के बाद बच्चों फिफ्थ में क्या करना है आपको, फिर रिवीजन 2 करना है। और ये जो भी रिवीजन करो इसकी ड्यूरेशन आप कोशिश करो ज़्यादा ना हो, 7 डेज से लेके 10 डेज में एक पूरी रिवीजन कर लो एनसीईआरटी के। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है कि आप एक चैप्टर 2-2 दिन में कर रहे हो, बल्कि एक दिन में 2 चैप्टर मिनिमम टारगेट करो, या कम से कम बड़ी चैप्टर है तो कोई एक ही कर लो। अब रिवीजन 2 जब करना है तो इसमें आपको बच्चों ये करना है कि रिवीजन 2 में एक बुक आपको ऐड करनी है, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्लस जो भी आपने रिमार्क किया था एनसीईआरटी में कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मुझसे, जिसमें आप कहीं ना कहीं जाके अटक जा रहे थे, उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना है। और इस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आपने ऐसे मेहनत करके करोगे तो हर चैप्टर में 4-5 या 10 क्वेश्चन होंगे पूरी एक्सरसाइज से मिला देने पे, जिसमें आपको दोबारा करने की ज़रूरत है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। सारे क्वेश्चन नहीं ट्राई करने, जो हो गया आप उसे छोड़ो क्योंकि आप उसमें ठीक हो, कभी बीच में कभी कभी ट्राई कर लेना। अब 6 में आपको क्या करना है, ये 7 डेज में ये भी फिनिश करना है रिवीजन 2। अब बच्चों आपको मैथ्स में एक और रिवीजन करनी है, रिवीजन थर्ड। रिवीजन थर्ड में आपको अब क्या करना है, अब यहाँ PYQ ऐड करना है, PYQ प्लस एनसीईआरटी दोनों बुक, ठीक है। इसमें जो भी रिमार्क आपने कर रखा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे पहली बार में नहीं हुआ था, उससे करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो सेकेंड रिवीजन के बाद भी जो क्वेश्चन आपको जो है फिल्टर होकर निकला कि अब मेरे पास एनसीईआरटी में 20-30 या 40 क्वेश्चन है जो मुझसे नहीं हुआ था, उससे फिर से ट्राई करना है, ठीक है ना। तो ये पूरे क्लियर आपको यहाँ तक रिवीजन थर्ड तक आप पहुँचते पहुँचते बहुत अच्छे हो जाओगे मैथ्स में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर टाइम बच रहा है तो बस आप यही पैटर्न को फिर रिवीजन करते रहिए, सेल्फ टेस्ट करते रहिए, कुछ सैम्पल पेपर आप लगा लीजिए सीबीएसई बोर्ड की, है ना। और अगर नेट से या किसी कोचिंग से आपको मटेरियल मिल जाए तो उससे आप कीजिए। इस तरीके से आप मैथ्स में बिल्कुल परफेक्ट रहोगे। बीच बीच में आप सारी फार्मूलाज को एक बार रिवाइज करते रहो, इसलिए कि फार्मूला बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं मैथ्स में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप बच्चों कि आपको मैथ्स के बारे में जो भी मैंने चीज़ें आज बताई वो आप इससे काफ़ी आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है और आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने जो चीज़ें ये बता रहा हूँ मैंने बहुत सारे बच्चों को देखते हुए, क्योंकि मैं एक मैथ्स की टीचर हूँ तो जनरली मैं देखता हूँ कि मैथ्स में बच्चे गलती क्या करते हैं, उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये लेसन प्लान बना रखा है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरीके से कर ले तो अभी वो जिस पोजीशन में है उससे 3 टाइम्स जो है वो बेटर हो सकता है। तो अब हम बच्चों बात करते हैं थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट जो भी आपके, कि उससे किस तरीके से करना है। तो बच्चों अब हम सेकेंड जो हमारी सिलेबस है थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, तो उनको किस तरीके से करने हैं वो भी हम देखते हैं। तो थ्योरी बेस में आपको ये करना है, जैसे मैं साइंस की बात करता हूँ पहले। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आपके एक साथ हैं और ये सब एक साथ मिला के ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत जो है फिजिक्स में है, वो भी न्यूमेरिकल्स बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो अब इसमें जो मेन चीज़ आते हैं डेफिनेशन, जो भी थ्योरीज़ हैं साइंस में, लाइट चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, बायोलॉजी में भी है, लाइफ प्रोसेस वगैरह हैं, ये सारे थ्योरीज बेस्ड हैं। तो सबसे पहले आपको सेम वही मैथ्स की तरह आपको यहाँ भी ये करना है कि चैप्टर्स को फिल्टर करना है, वीक चैप्टर्स और जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, मतलब अभी तक आप जो टेस्ट देते हो तो पता चल गया होगा कि हाँ इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन डेफिनेशन या कोई भी थ्योरम या न्यूमेरिकल आता है तो मैं कर लेता हूँ। तो आप पहले इस तरीके से सेपरेट करो चैप्टर को। सेपरेट करने के बाद उसे लिख लो, जो भी वीक चैप्टर है, आपको लगता है कि हाँ फिजिक्स में 2 चैप्टर है जो मेरा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आता, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, इस तरीके से सबको इकट्ठे कर लो। जिसमें आप बहुत अच्छे हो वो सब एक तरफ लिख लो, मतलब उसमें आपको थ्योरीज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बात समझ में आ गई। अब आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। अब जिसमें आप वीक हो तो सबसे पहले आप नोट्स की कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करो। अगर अभी तक आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके स्कूल के टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे, तो उस नोट से आप दोबारा से, या अगर वो भी नहीं है तो आप कहीं से डाउनलोड कर लो, किसी दोस्त से ले लो, ठीक है, या जहाँ पे भी आपने कोचिंग की होगी वहाँ की नोट्स तो हर बच्चों के पास होते ही हैं। तो ये नोट्स आपको
लेकर और जितने भी चैप्टर्स में आप वीक हो उन सबको पहले अच्छे से क्लियर करो और अपने टीचर के हेल्प भी यहाँ पे लो। जो चीज़ आपको नोट्स पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप खुद सेल्फ स्टडी करो, फिर जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है वो अपने टीचर से मिल के उसे क्लियर करो। क्लियर कर लेने के बाद अब आपके ये जो भी वीक थे अब ये आप पहले कवर कर लिए, सारे चैप्टर्स आपके हो गए। अब आपको बच्चों इससे मेंटेन रखने हैं, मतलब रिवीजन करने हैं जैसे मैथ्स में कर रहे थे। अब रिवीजन किस तरीके से करने हैं, तो एक तो जो इसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो भी करने हैं और एक जो थ्योरी पार्ट है, जो डेफिनेशन आ जाते हैं एग्जाम में कि हाँ ये डिफाइन करो, ये एक्सप्लेन करो विथ पिक्चर। जैसे लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर इमेज फॉर्मेशन, उसकी पोजीशन कब कहाँ होंगे तो किस तरीके से उसका जो है इमेज बनेगा, ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है। तो अब ये कैसे करना है, तो वैसे ही आपको रिविज़न जो है करना है। अब रिवीजन किस तरीके से करना है बच्चों, तो इसमें देखो एनसीईआरटी बुक में जितनी न्यूमेरिकल्स है तो वो तो आप कर लो, जितने भी न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जहाँ पे भी है वो सब आप कर लो। जो भी उसमें क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अब कैसे करोगे रिवीजन में, तो रिवीजन 1 जो बच्चों करना है आपको ये करना है कि सबसे पहले डेफिनेशन अपने से लिखना है बना के। मान लो आपने रिवीजन लाइट से शुरू किया है साइंस में, तो अब लाइट में सारी डेफिनेशन जो आपके टीचर्स ने लिखवा रखे हैं और जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं वो खुद से, मतलब जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आप खुद से क्वेश्चन अराइज करो। मान लो कि यहाँ की पेपर में आ गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने हैं विद अ डायग्राम, तो अब आपको वो सारी चीज़ यहाँ पे खुद से लिखने हैं। फिर इसी तरीके से अगला जो है उसमें जो डेफिनेशन है जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी बुक उठा लो, वहाँ जितनी न्यूमेरिकल्स है वो लाइट के सब कर लो। फिर उसके बाद जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन आते हैं, तो एक एक इमेज फॉर्मेशन आप खुद करोगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, किस तरीके की बनेगा, उसके सारी एक्सप्लेनेशन। ये करने के बाद फिर आप देखो कि हाँ कहाँ पे आप सही से नहीं लिख पा रहे हो, कौन सी डेफिनेशन आपको लिखने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि बच्चों रटना नहीं है डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन को लिखना है। आप नोट्स पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, फिर उसी को ऑन लैंग्वेज में ये रिवीजन आपको ऐसे करना है। साइंस में बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं जनरली। आप कोई भी थ्योरी वाले पार्ट को मत रटो, आज रटोगे कल भूल जाओगे। तो आप नोट्स पढ़ो अच्छे से और उसे अपने ऑन लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। वहीं डेफिनेशन को सेम थोड़े बहुत ऐड ऑन करो अपने साइड से, सेंस सेम होनी चाहिए। ये नहीं सोचना है कि जैसे नोट्स में वैसे ही 100% कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन बच्चों पहली रिवीजन करनी है। अब जहाँ पे आपको लगे कि हाँ लाइट में मैंने लिखने की कोशिश की बट जैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है या इमेज फॉर्मेशन वाले पार्ट में मैं नहीं ठीक हूँ, अभी नहीं बन पा रहा है, तो उससे रिमार्क करो जैसे आप मैथ्स में कर रहे थे, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आपको चलते जाना और एक एक चैप्टर को जो है कवर करना है एनसीईआरटी, और प्लस आपको सारे डेफिनेशन जो है खुद से अराइज करके लिखना है। अब बच्चों इस तरीके से एक बार कवर कर लेने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी सारी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब ये कर लेने के बाद आपको रिवीजन सेकंड करना है और ठीक वैसे ही कोशिश करना है कि एक दिन में 2 चैप्टर टारगेट करें और 7 से 10 डेज़ में आप एक बार पूरी एनसीईआरटी की चैप्टर कवर कर ले साइंस की। और ये कर लेने के बाद फिर आपको सेकंड रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन आप किस तरीके से बच्चों करना है, सेकंड रिवीजन में भी आपको सेम वैसे ही राइटिंग प्रैक्टिस खूब करनी है। जैसे फिर से आपको एक एक चैप्टर लेने हैं और जिस चैप्टर में आपने जिस डेफिनेशन को लिखने में या जिस जो भी थ्योरी था, जो भी एक्सप्लेनेशन था, उसे लिखने में आपको प्रॉब्लम हुआ था, उस चीज़ को फिर से दोबारा आप लिखोगे, ठीक है। जहाँ पे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे याद है, आप उसे सोचते ही आप सारी बातें आपके दिमाग में आ जाना है, तो मतलब उसमें आप ठीक हो। लेकिन जहाँ पे आपने रिमार्क किया था उससे फिर अगेन आपको लिखना है, ऑन लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना कि इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, वो उतना चलता है। कोशिश करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको रिमार्क वाली चीज़ें सारी डेफिनेशन एक एक चैप्टर से लिखने हैं। फिर जो न्यूमेरिकल्स में आपने रिमार्क लगाए वो करने हैं और साथ साथ में बच्चों यहाँ पे अब आपको PYQs भी करने हैं, ठीक है। PYQs मतलब 5 to 10 ईयर यहाँ भी साइंस के निकाल लेने हैं और उसमें जितनी न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी MCQs हैं, वो सबको आपको ट्राई करना है। क्योंकि थ्योरी जितने आपके अच्छे होंगे, MCQs उतना ही आप अच्छे करोगे। ये बात याद रखो, क्योंकि आप थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट की बात हो रही है। यहाँ न्यूमेरिकल्स बहुत लिमिटेड रहेंगे, ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड MCQ जाएंगे। तो इसलिए आप PYQ भी ऐड करो और रिमार्क वाले करो। इस तरीके से आप फिर 7 से 10 डेज़ में आप अपने साइंस का एक बार और अच्छे से रिविजन करोगे। अब तीसरी जो रिविजन आपको बच्चों करने हैं, थर्ड रिवीजन, ये आप कोशिश करो कि अब आपको कोई सैम्पल पेपर उठाने हैं, ठीक। या फिर आप पूरे एनसीईआरटी से, अगर सैम्पल पेपर आपके पास नहीं है या अगर मिल जाए, जैसे आप कहीं कोचिंग करते हो वहाँ से ले लो, नेट से डाउनलोड कर लो, बहुत सारे सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे। 3, 4, 5 सैम्पल पेपर यहाँ पे आप अरेंज कर लो, ठीक है। मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 सैम्पल पेपर ले लो। उस सैम्पल पेपर को आप एग्ज़ाम के तरीके से बिल्कुल घर पे एक जगह कभी टाइम फिक्स कर लेना है 3 घंटे,
और आप सामने घड़ी ऑन करके रख लो अपना स्टॉप वॉच, और फिर कोशिश करो कि उसे 3 घंटे से कम समय में उस सैम्पल पेपर को करने के लिए अच्छे तरीके से, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, फिर उसे पूरे फिनिश करने के बाद सेल्फ चेक करना है अपने आंसर को, ईमानदारी से करना है कि हाँ ये सही मैंने लिखा है, या अगर कोई टीचर है तो उनसे आपको चेक करवाना है कि सर ये हमने सेल्फ टेस्ट दिया था, थोड़ा आप इसे देखें कि क्या सही लिखा है नहीं लिखा है। ठीक है, इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपकी राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी स्पीड ठीक होंगे क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में काम करोगे तो, और फिर इससे आप जो है ना एक हैबिचुएट हो जाओगे। राइटिंग स्किल ज़्यादा मैटर करता है एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में, इसलिए कि बहुत से बच्चों में आजकल राइटिंग स्किल है ही नहीं, नॉलेज है बट उस चीज़ों को राइटिंग फॉर्म में वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आपको ये करना है कि जो तीसरी रिवीजन करनी है उसमें सिर्फ सैम्पल पेपर करने हैं, जिसमें सारे चैप्टर आपके अब मर्ज हो जाएंगे और उससे आपके सारे कवर चैप्टर होते रहेंगे। ठीक है, और सारे डेफिनेशन भी आपका रिवीजन होते रहेगा। ये आपको मतलब हर डेली या एक एक दिन गैप करके एक एक सैंपल आपको करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सको। और प्लस जो डेफिनेशन है, जो आपको लगे कि हाँ जिस जिस डेफिनेशन में आपको जल्दी कन्फ्यूजन होता है या आप भूल जाते हो, तो उससे वही पैटर्न आपको फिर रीअप्लाइड करना है कि जहाँ जहाँ रिमार्क किए हो बीच बीच में एक बार और उसका रिवीजन करते रहो। और राइटिंग फॉर्म में करना है, ये नहीं कि हाँ बोलना है या लिखना है, आप उसे खुद से बना के कि हाँ ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन या लाइव प्रोसेस में जो भी डेफिनेशन है उन सबको खुद से बना बना के, जैसे आपके टीचर्स ने लिखवा रखे हैं उसी सीक्वेंस में आप खुद से लिखो, देखो कि हाँ वो सारी चीज़ें आपके जो है दिमाग में चल रहा है या नहीं, वो आपको ध्यान में है या कि नहीं। यानी एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे तो इस चैप्टर से कोई भी अगर बात पूछ दी जाए तो वो आपके पास है, वो आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ राइटिंग में प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको भी लिख के बताने हैं। तो एग्जामिनेशन जिस फॉर्म में देना होता है उसी फॉर्म में हमें जो है प्रैक्टिस भी करना। आपको इंटरव्यू नहीं देना कि आप रट रहे हो वहाँ जाके सिर्फ बोलना है, आपको लिखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और स्पेशली जो थ्योरी बेस में है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप साइंस की तैयारी करेंगे, और जो फार्मूला है इसमें थोड़े बहुत उससे आप बीच बीच में रिवीजन करते चलो, फार्मूला का एक अलग शेड्यूल रखो। अब जो मैंने ये बच्चों आपको बताएं, यही सेम पॉलिसी आपको जो है बाकी जैसे एसएसटी प्लस इंग्लिश, हिंदी, इन सब पे भी आपको सेम चीज़ जो है बोर्ड की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और अगर इस तरीके से आपने किया तो मैं आपको ये अश्योर दिलाता हूँ कि आप बोर्ड में 95+ स्कोर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट्स में, अगर आप अच्छे हैं। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप सब ने ये किया तो आप बिल्कुल अश्योर्ड रहें कि बोर्ड में आप हर सब्जेक्ट में 95+ स्कोर कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। आपके जो भी आगे की ड्रीम है उससे पूरा करने में कोई इशू नहीं होगा। ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना है। मैं फिर से कहूँगा, फियर ऑफ एग्ज़ाम सबको होते हैं, आपको भी होंगे, लेकिन उससे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको ये नहीं कि आप बैठ गए कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं और सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरा मार्क्स कम नहीं आ जाए। अगर यही आप सोचते रहेंगे तो पक्का जो आप सोच रहे हैं उससे भी बुरा होगा। लेकिन अगर ये चीज़ें आप सोच नहीं रहे हैं, बस आप कर रहे हैं, आप एक्शन कर रहे हैं, आप उसे पढ़ रहे हो, सैम्पल पेपर कर रहे हो, जिस तरीके से मैंने प्लान बताया आप उस तरीके से लेसन प्लान बना के, और अभी से लेके आपके बोर्ड एग्ज़ाम तक जितने भी टाइम है उस सब आप अपने समय जो है लगा दो पढ़ाई पे। समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही कीमती है। आप 9th और 8th क्लास के बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं अपने आप को अब ये सोचना है कि हाँ अब इस टाइम है, एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे या क्लास में जो है टीचर हेल्प कर देंगे, हो जाएगा, प्रमोट कर दिए जाएंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। ये बोर्ड की एग्ज़ाम है, आपके जीवन का पहला सबसे अहम एग्ज़ाम है। 10th क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 15 साल में 14 से 15 सालों में ये पहली बार सबके लाइफ में आता है। और हम सब कोशिश करते हैं कि एक बहुत अच्छा एक हम हिस्ट्री क्रिएट करें इसमें। ये मौका बच्चों अब आपको मिला है, अब चाहे आप इसे मिसयूज़ करें या फिर आप अच्छे तरीके से एक प्लान करके और अपने आप को साबित करें 2024 के बोर्ड में अच्छे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे करेंगे और आप सब के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएँ, इसके लिए मैं दुआ भी करता हूँ। और आप सब के जो है नेगेटिविटी आपके अंदर ना आए और आप हमेशा पॉजिटिव रहें, इसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आप सबको जो है कामयाब बनाए आपके एग्ज़ाम में, और आपके जो भी डिज़ायर्स हैं कि आप जो भी मार्क्स चाह रहे हैं बोर्ड में लाने के लिए वो आपके फुलफ़िल हो। फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। हम एनसीईआरटी भी बच्चों में एनसीईआरटी भी अभी चला रहे हैं बोर्ड के बच्चों के लिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे चैप्टर्स पे हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप जाके उससे भी देख सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी में जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें हम कंसेप्ट भी बता रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रखे हैं। फिर हम एमसीक्यूज भी सीरीज चला रहे हैं इसमें, तो एमसीक्यू सीरीज भी बच्चों आप देख सकते हो। इससे आपके जो
MCQs हैं वो परफेक्ट होंगे। मैथ्स पे अभी मैंने 4-5 चैप्टर्स पे MCQs अपलोड कर रखे हैं, तो आप उस वीडियोस को भी देखो। बेसिक मैथ्स भी मैंने बना रखे हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे बच्चों के मैथ्स अच्छे नहीं होते हैं बेसिक क्लियर ना होने की वजह से, तो मैं कुछ बेसिक चैप्टर्स पे भी कुछ कुछ बातें मैंने जो फ्रूटफुल है, जो बहुत यूजफुल है आगे 9th-10th की मैथ्स के लिए, मैंने उस पर भी बना रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियोज़ की लिंक दे दूँगा, आप जाकर वहाँ भी देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमें जो है अप्रिशिएट करें लाइक और अपनी कमेंट से, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू सो मच।